नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज हम जीन ब्रून्स के विषय में पढ़ेंगे। ब्लास के शिष्य और महान मानव भूगोलवेत्ता फ्रांस के जो भूगोलवेत्ता हुए हैं उनमें ब्लास और ब्लास के बाद जीन ब्रून्स का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव भूगोल में जो योगदान दिया और फ्रांस में भूगोल के विकास में जो योगदान दिया है वो अतुल्य है। अब जीन ब्रून्स का जन्म फ्रांस में 1869 में हुआ। यद्यपि वह फ्रांस के निवासी थे, परंतु उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है स्पेन में हुई। 1892 में वे इतिहास और भूगोल विषय लेकर स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने महाविद्यालय स्तर पर प्राकृतिक विज्ञान, राजनीतिक, कानून एवं राजस्व की भी विशेष शिक्षा प्राप्त की। उनकी प्रारंभ से ही मानव भूगोल में रुचि रही। 1892 में के पश्चात उन्होंने ब्लास का शिष्य रहकर अध्ययन किया। प्रारंभ से कुशाग्र बुद्धि होने से उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। ब्लास एवं मार्टोनी के विचारों से विशेष प्रभावित हुए। 1896 में उनकी प्रथम नियुक्ति फ्रीबर्ग, स्विट्जरलैंड में हुई। यहाँ वह 1912 तक रहे। इसी बीच 1901 में पेरिस में होने वाले मानव भूगोल के सम्मेलन में मानव अधिवास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भवन विषय पर भाषणमाला प्रस्तुत की। उन्होंने अपने शिष्य एवं साथी प्रोफेसर डेफोन्टेंस के सहयोग से फ्रांस में छतों के प्रकार पर एक विस्तृत मानचित्र तैयार किया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में छतों में प्रयुक्त सामग्री, स्वरूप एवं उसके सामूहिक स्वरूप को विशेष रूप से ध्यान में रखा। इससे ब्रून्स को बहुत ख्याति मिली। 1908 में उन्होंने लासेन विश्वविद्यालय में मानव भूगोल पर पूरे सत्र का पाठ्यक्रम वहां रहकर पूरा किया है। इससे पूर्व 1894 में वह स्पेन गए और उन्होंने अपने शोध हेतु वहां कार्य किया। मानव भूगोल के साथ साथ उनकी रुचि इतिहास, राजनीतिक एवं कानून में भी रही। ब्रून्स की सबसे महत्वपूर्ण रचना 1910 में 3 खंडों में प्रकाशित हुई मानव भूगोल मानी जाती है। इस ग्रंथ के बाद उन्होंने 3 बार इसमें संशोधन करवाया। इस ग्रंथ से ब्रून्स को विशेष ख्याति मिली। इस रचना से प्रभावित होकर उन्हें 1912 में पेरिस में कॉलेज डी फ्रांस में मानव भूगोल का प्राध्यापक शोध नियुक्त किया गया। यहीं पर जीवन पर्यंत 1930 तक कार्य करते रहे। पेरिस में ही ब्रून्स को इससे पूर्व 1898 में मिचलेट पर चरित्र प्रधान वर्णन सुंदर विधि से लिखने के कारण उन्हें फ्रांस अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। भूगोल को देन रचनाएं ब्रून्स फ्रेंच, यूनानी एवं स्पेनिश भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने जर्मनी एवं अंग्रेजी भाषाओं का प्रारंभिक ज्ञान था। भूगोल के अतिरिक्त उनकी विभिन्न विषयों इतिहास, विधि, राजनीतिक अनुवाद आदि में भी रुचि रही। ब्रून्स ने 1891 से 1930 के बीच विभिन्न विषयों पर अनेक ग्रंथ लिखे। सन 1891 से 1902 के बीच उन्होंने राजनीतिक एवं धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया। 1898 में उनकी मिचलेट पुस्तक से संबंधित विशेष कृति पर फ्रांसीसी अकादमी से पुरस्कार मिला। 1891 में उन्होंने अरस्तु की मूल रचना ला कॉन्स्टिट्यूशन डी एथेंस
के नाम से फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने 1901 में अपनी पत्नी के साथ मिलकर बाइबिल एवं रस्किन नामक ग्रंथ लिखा। ब्रुन्स की मुख्य रचना 1910 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम मानव भूगोल बहुत लोकप्रिय हुई रही। 3 खंडों वाले इस ग्रंथ के प्रथम खंड का संशोधन हुआ एवं फोटोग्राफ वाले 3 ग्रंथ का संस्करण 1934 में पुनः प्रकाशित हुआ। स्वयं ब्लास भी इस महत्वपूर्ण कृति से विशेष प्रभावित हुए, क्योंकि इसमें ब्लास के चिंतन को आगे बढ़ाया गया। ब्रुन्स की मृत्यु के पश्चात मानव भूगोल का एक लघु संस्करण उनकी पुत्री डी ला मेरी द्वारा 1942 में प्रकाशित कराया गया। बाद में प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता ईसा बोमेन ने इस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया। यह भी विशेष लोकप्रिय रहा। ब्रुन्स ने फ्रांसीसी इतिहासवेत्ता जी हेनाटक्स के विशेष अनुरोध पर फ्रांस के मानव एवं आर्थिक भूगोल पर 2 खंड लिखे। पहला खंड फ्रांस का मानव भूगोल 1920 में एवं दूसरा खंड फ्रांस का राजनीतिक एवं आर्थिक भूगोल 1926 में प्रकाशित हुआ। उनकी इन रचनाओं से प्रभावित होकर फ्रांस की विज्ञान अकादमी ने उन्हें अपना फेलो चुना। ब्रुन्स ने 1928 में ईसा बोमेन की पुस्तक न्यू वर्ल्ड का फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया। ब्रुन्स गागर में सागर समक्ष विद्वान रहे। उन्होंने भौगोलिक चिंतन पर जो कुछ भी लिखा उसे अमृत तुल्य माना गया। उनकी रचना मानव भूगोल का इस विज्ञान में विशेष स्थान है। इस ग्रंथ एवं अपनी अन्य रचनाओं के माध्यम से उन्होंने भूगोल के विषय क्षेत्र, मानव भूगोल के अंतर संबंध, अंतःक्रियाएं एवं सामंजस्य को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया। ब्रुन्स ने भूगोल का जो क्षेत्र बताया है वो इस प्रकार है। ब्रुन्स ने भूगोल का अध्ययन क्षेत्र स्पष्ट निश्चित करते हुए मानव भूगोल के प्रारंभ में कहा कि जहां भूतल और वायुमंडल मिलते हैं वही भूगोल के अध्ययन का वास्तविक तल है। इससे अधिक बोधगम्य एवं सुस्पष्ट समझाने के लिए उन्होंने बताया कि इस तल के ऊपर अर्थात वायुमंडल की निचली परतों एवं कुछ नीचे अर्थात भूगर्भ का वह क्षेत्र जिनकी क्रियाओं से भूतल प्रभावित रहता है को भी इसमें सम्मिलित की जानी चाहिए। यह वह सक्रिय पट्टी है जिसमें प्रकृति, जैव एवं मानव के तत्व घटित होते हैं एवं भौगोलिक कार्यों का संपादन होता है। यह पट्टी, यह क्षेत्र क्रियाशील एवं अंतर संबंधों का क्षेत्र है। यहीं पर इनके मध्य जटिल सामंजस्य स्थापित होते हैं और इसके परिणाम के प्रतिरूप विकसित होते हैं। ब्रुन्स ने इसे दोहरा क्षेत्र कहा। उनके अनुसार यहाँ पर वनस्पति, पशु एवं मानव जीवन प्रकृति के साथ जटिल सामंजस्य की स्थिति में रहते हुए अपने सभी कार्य एवं स्वरूपों के साथ आवासित है। इस मूल मंत्र को समझाकर ही भौगोलिक अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने समझाया कि इस प्रभावकारी एवं संवेदनशील क्षेत्र में कई ऐसे तत्व भी हैं जो मानव से अंतर संबंधित हैं एवं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर कई घटक ऐसे भी हैं जो मानव प्रभाव से मुक्त हैं, जैसे तापमान, वाष्पीकरण, बहता जल, अनाच्छादन, प्राकृतिक वनस्पति आदि। परंतु यह सभी जैविक एवं अजैविक घटक मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, अतः हमारे अध्ययन का क्षेत्र है। मानव भूगोल का क्षेत्र। प्रोफेसर ब्रुन्स ने अपने चिंतन में सर्वत्र भौगोलिक एवं मानवीय शक्तियों को समाज के विकास एवं उत्थान में विशेष स्थान दिया। उन्होंने मानव द्वारा रचित एवं बसे हुए स्थानों को विशिष्ट ढांचा, जिसका प्रतिरूप गांव एवं नगर के सकल स्वरूप, उनका विकास एवं उनके अंतर संबंधों हेतु यातायात के रूप में परिलक्षित है। यहाँ उनकी पृष्ठभूमि के परिवेश को
मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र बताया। इसको अधिक विस्तार से स्पष्ट करने के लिए उन्होंने क्रियाशीलता एवं पार्थिव एकता के सिद्धांतों को मानव भूगोल में विशिष्ट स्थान देते हुए उन्हें विशिष्ट उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया। आगे चलकर उन्होंने मानव भूगोल के आवश्यक तत्वों को दो आधारों पर विभाजित कर प्रत्येक का उप विभाजन प्रस्तुत किया। इस आवश्यक तत्व का आगे के पृष्ठों पर वर्णन दिया गया है। उनके अनुसार मानव भूगोल के सिद्धांत, पहला है विकास और सक्रियता या कार्यकलाप का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि परिवर्तनशीलता प्रकृति का नियम है। इस महान कार्यकलाप एवं परिवर्तन के पीछे जो शक्ति काम करती है उसे ब्रूंस ने दो श्रेणियों में बांटा। भौतिक शक्तियाँ, इसके अंतर्गत पृथ्वी की बाह्य और आंतरिक शक्तियाँ, सूर्याभिताप, पृथ्वी की गतियाँ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति एवं जैविक शक्तियाँ बताई। सांस्कृतिक शक्तियाँ, जिसमें मानव एवं उसकी विभिन्न क्रियाओं को सम्मिलित किया गया। दूसरा, सार्वभौमिक एकता एवं अंतर संबंधों का सिद्धांत। इस प्रकार उन्होंने भूगोल को विस्तृत रूप से समझाया और विशेषकर मानव भूगोल के ऊपर विशेष उन्होंने जोर दिया। मानव और मानवीय कार्य, मानव द्वारा सभ्यता विकास, सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। आज के लिए इतना ही।